एक बार जेपी जी निगम का 13,000 करोड़ जारी करो, जारी करो, जारी करो, निगम का 13,000 करोड़ जारी करो, जारी करो, जारी करो, कर्मचारी का वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तीनों निगमें करें पुकार, केजरीवाल, तीनों निगमें करें पुकार। केजरीवाल। आज हमारे धरने के समर्थन में हमारे सांसद गौतम गंभीर जी आए हैं। मैं उनसे कहूँगा 2 मिनट वो खड़े होंगे और हमारे पार्षदों को प्रोत्साहन भी देंगे और अपनी बात कहेंगे। और हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी भी आए हैं, उनका भी फिर हमें 2 मिनट मार्गदर्शन मिलेगा। और अध्यक्ष जी भी हमारा हौसला बढ़ा के आज जाएंगे, आदरणीय गौतम गंभीर जी। भारत माता की जय। और यही कहना चाहूँगा कि हम सब बिल्कुल आपके साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं और हर तरीके से आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी डिमांड है और हमारी जो सारी डिमांड है वो मुख्यमंत्री को पूरी करनी पड़ेगी। बाकी आप सब ने पार्टी के लिए इतना किया, इसके लिए दिल से भारत माता की जय। पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हम सबका हौसला बढ़ाएंगे। रात को सब्जी में हमारी बहनें बाहर सोती है और छत का भी अरेंजमेंट केजरीवाल साहब से नहीं हुआ, मिलने को भी छोड़िए मनोज तिवारी नहीं, जैसा गौतम भाई जी कहा, ये पूरी दिल्ली देख रही है, पूरा देश देख रहा है। आप सब अपने लिए नहीं बैठे हो, आप सब दिल्ली के उन निगम के कर्मचारियों के लिए बैठे हो जिनके वेतन ना मिलने से उनके बच्चों पे गाज गिर रही है। उनको वेतन ना मिलने से उनके दिल्ली के गलियों में किए जा रहे कार्य की गति पे असर पड़ रहा है। और हमें पता है आप लोग ठंड में कैसे अपना समय गुजार रहे हैं। यहाँ बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, कैसे कैसे आप लोग ये पिछला 72 घंटा आप लोग बिताए होंगे, ये सब इसकी कल्पना मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का ये तकलीफ सहना ये खाली नहीं जाएगा। आप सब सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का और लोगों के जनप्रतिनिधि होने का आप सब उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोगों के कारण उन सभी परिवारों को जिनको वेतन नहीं मिला है, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को, सफाई कर्मचारियों को, उनको बल मिल रहा है। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, आप सबकी इस लड़ाई में हम सभी सांसद इसमें एकदम कदम कदम साथ हैं। हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों। ऐसे गूंगे बहरे लोगों को भी हमको पता है ये कैसे बोलेंगे, कैसे 13,000 करोड़ रुपए देंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दिल्ली के कर्मचारियों का, दिल्ली के लोगों का जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी ने पूरा जोश भरा है। बड़े हो उससे पहले एक बात कल योगेश जी ने जो ध्यान कराई, आपको ध्यान होगा लोकसभा में जब अपोजिशन ने अभी धरना दिया और इनके सांसद वहां थे, तो अगले दिन सुबह हमारे स्पीकर साहब चाय लेकर उनके लिए पहुंचे। राजनीतिक मतभेद हो सकता है, परंतु विचारों की लड़ाई हो सकती है, पर शिष्टाचार नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा हमारे नेतृत्व ने पूरे देश को एग्जाम्पल दिया था। हम इनके द्वार पे बैठे हैं अध्यक्ष जी 3 दिन से, किसी को पूछने के लिए शिष्टाचार के नाते भी ये नहीं आए। ये सब यहाँ पर तीनों मेयर, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सभी बहने पार्षद, सभी नेता, ये सब जीते हुए नेता हैं और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं अध्यक्ष जी को कहूँगा, इस नेतृत्व को आप चला रहे हैं, इस आंदोलन को आगे का रुख दे। हमें दिल्ली में ये लड़ाई जीतनी है। आदरणीय आदेश गुप्ता। आज तीसरा दिन है यहाँ पर और हमारे तीनों मेयर और सभी वरिष्ठ निगम के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। और आज तीसरे दिन इस धरने में हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और
हमारे लोकप्रिय सांसद, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी हमारे बीच में आए हैं। पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री गौतम गंभीर जी, जो दिल्ली के लोगों के लिए लगातार सक्रिय होकर काम करते हैं, और हमारे तीनों महापौर, और इस आंदोलन में पार्टी की ओर से हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, और यहाँ सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए हमारे चांदनी चौक के जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और सारे हमारे निगम के नेता। आज तीसरा दिन है और हम यहाँ पर अपने वेतन की मांग करने के लिए नहीं आए। कोई भी निगम पार्षद अपने वेतन की मांग करने के लिए आए? दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर इन्होंने अपने विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास किया था। दिल्ली नगर निगम जो लगातार लोगों की, दिल्ली के 2 करोड़ से अधिक नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करता है, वो सफाई व्यवस्था हो, डेंगू चिकनगुनिया से दिल्ली को मुक्त रखना हो, कोरोना के अंदर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सफाई कर्मी, टीचर्स, उन्होंने कोरोना समय में अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने हेल्थ की परवाह नहीं की, और उन लोगों ने दिल्ली के लोगों को बचाने का काम किया। और जब निगम के लोग आपके पास आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब के पास आज से 1 महीने पहले आए थे, इन्होंने कहा था कि हमारे 1 हफ्ते के अंदर आपको हम फंड रिलीज कर देंगे, लेकिन फंड, दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 9 महीने के अंदर इन्होंने 350 करोड़ रुपया अपने प्रचार प्रसार में खर्च किया है। चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, रेडियो, टीवी, एफएम पर विज्ञापन दिए हैं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। आज तकलीफ होती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है, मैं कहता हूं कि चुनाव के वक्त हमारी लड़ाई हो सकती है, हम एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन करते हैं, लेकिन जब कोई संवैधानिक व्यक्ति, अगर जैसे हमारे तीनों मेयर संवैधानिक पोस्ट पर हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री संवैधानिक पोस्ट पर हैं, जब वो चुनकर आते हैं तो पूरी दिल्ली के नुमाइंदे होते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज हमारे तीनों मेयर यहाँ बैठे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन उनको इतनी भी लिहाज नहीं आई, इतनी शर्म नहीं आई कि उनके घर के सामने कोई बिस्तर लगाकर बैठा हो खुले आसमान के नीचे। आप समस्या के जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए ना वो खुद आते हैं, ना कोई प्रतिनिधि भेजते हैं। हाँ, वो राजनीति करने के लिए या कहीं भी होटल में जाना हो तो वहां जा सकते हैं। ये झूठ का ड्रामा हम लोग चलने नहीं देंगे। ये झूठ की सरकार है, ये जो झूठ के बल पर चलती है, इसको दिल्ली के सभी हमारे निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको एक्सपोज करके रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो संघर्ष है, हम लोग संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये आर पार की लड़ाई है, और इस आर पार की लड़ाई को जो हम दिल्ली की जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली नगर निगम के उन सफाई कर्मियों के लिए जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, उन पेंशनर्स के लिए जिनके पास राशन के लिए पैसे नहीं है, और उन डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, उन शिक्षकों के लिए जिनको हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने 65,000 करोड़ का इनका बजट है, 50,000 करोड़ रुपया ये जल बोर्ड को लोन के रूप में दे देते हैं, और वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन निगम का जो 13,000 करोड़ रुपया ये नहीं दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे निगम पार्षद इस मांग को जब तक जारी रखेंगे, जब तक ये संघर्ष करेंगे, जब तक कि वो रिलीज नहीं कर देते, फंड को रिलीज नहीं कर देते। और हमारा संघर्ष रंग लाएगा। निश्चित रूप से आपका जो संघर्ष है, आपका जो
जज्बा है, आपकी जो साहस है, इसको मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्योंकि जब सर्दी के अंदर आप लोग रात को सोते हैं तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं सो नहीं पा रहा हूं पिछले 3 दिन से। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री जो व्यवहार कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि एक अगर सच्चा कोई प्रतिनिधि होता है तो वो लड़ाई हमारी राजनीतिक हो सकती है। हम कोई अपने लिए पैसे मांगने नहीं आए। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके दरवाजे पर कहना चाहता हूं कि अगर जरा भी सच्चाई है, जरा भी ईमानदारी है, जरा भी आप ये कहते हो कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, तो आप बाहर निकलिए और निगम का जो पैसा है वो दीजिए, ताकि हम लोगों की निगम की कर्मचारियों की सैलरी दे सके। आप लोगों के संघर्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। निगम का फंड लेते रहेंगे। माता की निगम का फंड लेते रहेंगे। केजरीवाल शर्म करो। हमारे तीनों जो मेयर्स हैं, अनामिका जी है, निर्मल जी है, मैं उन सबकी तरफ से, हमारे सब निगम पार्षदों की तरफ से जेपी भाई से अनुरोध कर रहा हूँ कि नेतृत्व का धन्यवाद भी करेंगे, योजना भी बताएंगे और आगे की बात। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी का, हमारे सांसद और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर गौतम गंभीर जी का, और कल भी हमारे 2 सांसद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए थे, मीनाक्षी लेखी जी, परवेश वर्मा जी, उनका भी आपने आकर के हमारे को ऊर्जा दी है और आपके आने से हमारी ताकत और बढ़ी है। हम सोच रहे थे मुख्यमंत्री के निवास पर आएंगे तो फंड रिलीज होगा, फंड तो रिलीज नहीं हुआ, ठंड रिलीज हो गई। लेकिन हम इस ठंड में बैठे, दिल्ली की जनता इनको दंड भी जरूर देगी, हम बताना चाहते हैं, क्योंकि ये पैसा हमारा अपना पैसा नहीं है, हम जनता के लिए पैसे ले 2 लाख कर्मचारियों के वेतन के लिए आए हैं। आप अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, आप हमारे को ऐसे सपोर्ट करते रहो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जब तक मुख्यमंत्री जी घर के बाहर नहीं आएंगे और हमसे बात नहीं करेंगे, नजरों से नजरें नहीं मिलाएंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बेशक उनको नींद आए ना आए, ना हम सोएंगे ना सोने देंगे। सोने देने का मतलब नहीं है, वो तो चद्दर तान के ही सो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी ख्याल है कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के अंदर इनके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कल तीनों महापौरों को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली के अंदर कैसी ये राजनीति खड़ी करना चाहते हैं, कैसी सरकारें चलाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई पार्टी का धरना नहीं चल रहा है, यहाँ सरकार का धरना चल रहा है, जो सरकार निगम में चलती है। और तीनों निगम के महापौर अपने 13,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री जी के पास अगर कोई हिसाब है तो आए, हमारे साथ बैठ के हिसाब करें, मीडिया को इन्वाइट करें, हम आमने सामने बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।